पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डिनर के बाद शुवे अर्डो को घर छोड़ने के लिए आया था। अर्डो जैसे ही अपने घर के अंदर आती है वो देखती है घर पर उसकी मॉम नहीं थी। इसीलिए अर्डो अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन अर्डो की मॉम कॉल का कोई भी आंसर नहीं देती। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है अर्डो की मॉम घर पर आती है और कुछ लोग अर्डो की मॉम पर गुस्सा कर रहे थे। तभी अर्डो शोर सुनकर बाहर आती है और वो सभी लोगों को शांत करवाती है और अपनी मॉम से पूछने लगती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। अर्डो की मॉम उसे बताती है उन्होंने उन लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए अपने पैसे के साथ साथ उन सभी लोगों का पैसे को एक आदमी को इन्वेस्ट करने के लिए दिया था, लेकिन वो आदमी एक फ्रॉड था। वो सारा पैसा लेकर गायब हो गया। अर्डो की मॉम की बातें सुनकर उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि उन लोगों की तरह अर्डो की मॉम भी विक्टिम है। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो कल पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करेंगे। दूसरी तरफ शुवे अपने लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहा था। एक्चुअली में वो अर्डो की वीडियो देख रहा था जब वो दोनों पहली बार वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट गए थे। शुवे उस वीडियो को देखकर काफी स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग यांगली ऑफिस आती है, लेकिन जैसे ही वो यूसेंग से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाती है तो वो देखती है यूसेंग और उसकी सेक्रेटरी जैन आपस में हंस हंस के बातें कर रहे थे। दोनों बहुत क्लोज थे। साथ ही जैन ने बिल्कुल वैसा ही नेकलेस पहना था जैसा कि यूसेंग ने यांगली को गिफ्ट किया था, जिसे देखकर यांगली को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करती और वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। यांगली जब वॉशरूम में आती है तो वो कुछ लड़कियों को गॉसिप करते हुए सुनती है। वो लड़कियां कह रही थी कि यांगली के आने की वजह से यूसेंग और जैन का ब्रेकअप हो जाएगा, बिकॉज इन दिनों वो दोनों बहुत क्लोज आ गए हैं और यूसेंग को देखकर साफ साफ लगता है कि वो जैन को लेकर सीरियस है। ये सुनकर बेचारी यांगली का टूटा हुआ दिल और भी टूट जाता है। दूसरी तरफ अर्डो का स्ट्रगल दोबारा शुरू हो गया था। उसे काफी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है जिसका सीधा असर उसकी वॉइस पर होता है और उसके वॉइस ओवर वाला काम ढंग से नहीं हो पाता। इन सभी के साथ साथ अर्डो एक कैफे में भी काम करती है जहाँ का परमानेंट कस्टमर बन गया था लीटियान, बिकॉज लीटियान को पता चल गया था लविंग शो बंद होने की वजह से अब उसके पास एक चांस है अर्डो को इम्प्रेस करने का। सीन शिफ्ट होता है। अर्डो कुछ बुक्स लेने के लिए आई थी, लेकिन जो बुक अर्डो को चाहिए थी वो शेल्फ पर काफी ऊंचे पे रखी हुई थी और छोटी हाइट होने की वजह से अर्डो उस बुक को नहीं ले पाती। शुवे जो दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था अर्डो के पास उसकी हेल्प करने के लिए आता है। शुवे जब फोन पे बात कर रहा था वो नोटिस करता है अर्डो को जो बुक चाहिए वो उसे नहीं ले रही, इसीलिए शुवे उन बुक्स को अर्डो के लिए खरीद लेता है। रात के टाइम पे शुवे अर्डो को उसके घर छोड़ने के लिए आता है, लेकिन शुवे देखता है अर्डो कार में ही सो गई थी। शुवे अर्डो के उठने का इंतजार करता है। कुछ टाइम के बाद अर्डो उठ जाती है। शुवे अर्डो को एक बैग देता है जिसमें अर्डो के लिए कुछ बुक्स थी। अर्डो शुवे का थैंक यू कहती है और उसे गुड नाइट विश करके अपने घर के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शुवे उस कैट के साथ काउच पर बैठा होता है, लेकिन फिर भी वो अर्डो को मैसेज करता है कि वो कैट मिसिंग है। शुवे उस कैट को लेकर अपने रूम में आता है और उस कैट से कहता है वो यहाँ पर रुके और उसका वेट करे। कुछ टाइम के बाद वो उसे लेने के लिए आएगा। ये कहकर वो उस कैट को अपनी वार्डरोब में छिपा देता है। कुछ टाइम के बाद अर्डो शुवे के घर आती है और वो शुवे से पूछती है क्या उसे वो कैट मिली, जिस पर शुवे मना करता है। अर्डो शुवे से कहती है तो फिर वो इतने काम होकर कैसे बैठ सकता है। अर्डो पूरे घर में उस कैट को ढूंढने लगती है और वो शुवे से कंप्लेंट करती है कि वो उस कैट के लिए बिल्कुल भी वरिड नहीं है, जिस पर शुवे कहता है कि वो कैट मिसिंग नहीं है, घर पे ही कहीं पर है। कुछ टाइम के बाद अर्डो को वो कैट मिल जाती है और जैसे ही वो शुवे के घर से जाने वाली होती है शुवे उसे रोककर कहता है वो अभी स्टूडियो जाने वाला है तो वो अर्डो को लिफ्ट दे देगा। दूसरी तरफ लीटियान अर्डो का कैफे में वेट कर रहा था। जब अर्डो कैफे में आती है लीटियान नोटिस करता है अर्डो के साथ शुवे भी आया हुआ है। अर्डो लीटियान को देखती है और कहती है आज वो ड्रेसअप है, क्या वो किसी ब्लाइंड डेट पे जाने वाला है या फिर किसी इंटरव्यू पे। लीटियान अर्डो से कहता है क्या वो उसकी टाई बांधने में हेल्प करेगी, जिस पर अर्डो कहती है उसे भी ये नहीं आता, लेकिन फिर भी अर्डो लीटियान की टाई बांधने का ट्राई करती है। जब शुवे ये सब देखता है तो वो बहुत जेलस हो जाता है। वो लीटियान के पास आता है और उसकी टाई बांधने लगता है। शुवे लीटियान से कहता है उसे इतनी सिंपल चीज भी नहीं आती। लीटियान कहता है वो कोई बूढ़ा आदमी नहीं है जो कि रोज सूट और टाई पहने, जिस पर शुवे कहता है उसे एक सिंपल टाई बांधना नहीं आती और वो खुद को एक मैन कहता है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरे जा रहे थे तो अर्डो उन दोनों के बीच की टेंशन को हटाने के लिए
लिए बीच में बोल जाती है। दूसरी तरफ हमें यांगली को दिखाया जाता है जिसने कुछ टाइम के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो अर्डो को कॉल करती है और उसे बीच साइड मिलने के लिए बुलाती है। दोनों बेस्ट फ्रेंड बीच साइड पे मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी। नेक्स्ट मॉर्निंग शू वे अपने स्टूडियो में बैठा होता है और वो अपने असिस्टेंट हांग यन को बुलाता है और वो कहता है तुमने जिस बर्थडे पार्टी का मेंशन किया था वो कब होने वाली है। हांग यन कहता है नेक्स्ट मंडे को, लेकिन आपने आने से मना कर दिया था, क्या आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है। शू वे उस बर्थडे पार्टी में अर्डो को इनवाइट करने के लिए कहता है। हायंग कहता है उसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं उन्हें इनवाइट जरूर करूंगा, इनफैक्ट मैं अभी उन्हें कॉल करके इनवाइट करता हूँ। लेकिन बाद में हायंग को याद आता है कि उसके पास अर्डो का नंबर नहीं है। शू वे हायंग का फोन लेता है और उसमें अर्डो का नंबर सेव करता है। हायंग वहां से जाने वाला था लेकिन शू वे उसे रोकता है और खुद अर्डो का नंबर डायल करता है। अर्डो उस टाइम पे लीटियांग के साथ कैफे में थी। अर्डो अपना फोन रिसीव करती है। हायंग कहता है वो शू वे का असिस्टेंट है और वो अर्डो को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहता है। अर्डो बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो जाती है। हायंग कहता है वो उसे लोकेशन सेंड कर देगा। अर्डो फोन कट कर देती है। लीटियान अर्डो से पूछता है क्या हुआ। अर्डो सब कुछ बता देती है और लीटियान के पूछने पे वो लोकेशन का भी बता देती है। लुलु जिसने अपनी जेलसी में आकर लविंग शो बंद करवा दिया था, अब वो अर्दो के कैफे में आ जाती है और वहां पर भी सीन क्रिएट करने की कोशिश करती है। वो अर्दो की दी हुई कॉफी को अगली कहती है और यहाँ तक कि वो अर्दो को बुली करने की भी कोशिश करती है। लेकिन कैफे में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो लुलु को ही बुरा भला कहते हैं और वहां से जाने के लिए कहते हैं। अर्दो की जो कोवर्कर होती है वो भी लुलु को वहां से जाने के लिए कहती है। लुलु भी गुस्से में वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। आज कैफे में फैंसी ड्रेस पार्टी थी जहां पर सभी लोग अपना गेटअप चेंज करके आए थे। सभी लोगों के साथ साथ लीटियान भी अपना गेटअप चेंज करके आया था ताकि वो अर्डो को इम्प्रेस कर सके। शूवे भी उस पार्टी में आया था अपना गेटअप चेंज करके और वहां पर वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस देता है। लेकिन शायद अर्डो को शूवे का पता चल गया था, इसीलिए शूवे जब वहां से जाने की कोशिश करता है तो अर्डो उसका रास्ता रोक लेती है। जैसे ही शूवे को मौका मिलता है तो वो वहां से चला जाता है। अर्डो भी शूवे के पीछे पीछे मेंस वॉशरूम में चली जाती है। तभी शूवे अर्डो का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है। तभी वहां पर एक स्वीपर आ जाता है और उसे शक हो जाता है कि बाथरूम के अंदर एक नहीं बल्कि दो इंसान है। इसीलिए वो जब झांक कर देखने की कोशिश करता है तो शूवे अर्डो को अपने गोद में कैरी कर लेता है, जिसकी वजह से अर्डो शूवे से इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता बिकॉज कुछ टाइम के बाद उन दोनों को उस स्वीपर के सामने ही वहां से निकलकर जाना पड़ता है। और इसी के साथ ये पार्ट 7 खत्म होता है।